अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल बेकरी स्टाइल क्रिस्पी और जूसी बॉक्स पैटीज। बाहर से गोल्डन और क्रंची, अंदर से मसालेदार कीमा फिलिंग इतनी टेस्टी कि आप मार्केट वाले पैटीज भूल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह बनाना है ये पैटीज। सबसे पहले हम तैयार कर लेंगे फिलिंग। उसके लिए पैन में हम ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जैसे गर्म होता है हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे एक बड़ी साइज की प्याज, इस तरह बारीक कटे हुए हम ऐड कर लेंगे। और प्याज को हम अच्छी तरीके से भून लेना है, लेकिन ज्यादा देर तक हम भूनने की जरूरत नहीं है। और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कीमा। यहाँ पर मैं चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर देख सकते हो एकदम सॉफ्ट कीमा का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए अभी हम कीमा को ऐड कर लेंगे इसके अंदर। अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अभी हम गैस की फ्लेम को मीडियम में रखेंगे, नहीं तो कीमा जो है जल जाएगा। तो इस तरह अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद अच्छे से हम भून लेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर आधा चम्मच। सारे सूखे मसालों को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह अच्छे से हम मिक्स करने के बाद और उसके अंदर हम ऐड कर लेंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते। आप चाहे तो इसके अंदर आपके मनपसंद वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो। बस इतना ही। अभी ये जो फिलिंग है बनकर तैयार है, तो इसको ठंडा होने के लिए हम साइड में उठा के रख लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी फिलिंग है एकदम बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो इसको उठाकर साइड में रख लेंगे। और अभी हम ले लेंगे समोसा शीट्स। ये ऑनलाइन आपको आराम से मिल जाते हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आइकन बटन में दे दूंगी, वहां जाकर आप देखकर बना सकते हो समोसा शीट्स। तो यहाँ पर इस तरह पतली होते हैं। और अभी हम इनको उठाकर साइड में रख लेंगे। अभी पहले हम एक शीट को ले लेंगे और उसके ऊपर हम लगा लेंगे थोड़ी सी स्लरी। यहाँ पर मैं मैदे के आटे के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके इस तरह इसके ऊपर लगाने से जो शीटें होते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाते हैं आपस में। तो दूसरी शीट उठाकर हम इस तरह रख लेंगे। और उसके बाद जो फिलिंग हम बना कर रखे थे कीमे की, उसको उठाकर हम इसके ऊपर बीचों बीच 1 चम्मच भरकर ऐड कर लेंगे। अगर आप इफ्तार पार्टी के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। आप जरूर बनाकर ट्राई कीजिए, इफ्तार पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। तो इस तरह अभी हम चारों तरफ अच्छे से स्लरी को लगा लेंगे। और अभी हम एक साइड को उठाएंगे इस तरह, दूसरी साइड रख के इस तरह अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अच्छी तरीके से प्रेस करना है, नहीं तो जो कीमा है बाहर निकल सकता है जब हम फ्राई करते हैं। तो इसी तरीके से हम चारों साइड अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना है। लेकिन स्लरी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकती हो एक बॉक्स पैटीज जो है हमारी बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से मैं सारे बनाकर रख ली हूँ। आप चाहे तो इनको फ्रीजर में स्टोर करके भी रख सकती हो, ये बिल्कुल नहीं खराब होंगे, कम से कम 15 दिन तक। तो चलिए अभी यहाँ पर हम फ्राई करने का तरीका भी देख लेंगे। तो मैं पहले से तेल को अच्छी तरीके से गर्म की थी। जैसे ही तेल गर्म हुआ है तो मैं गैस के फ्लेम को मीडियम रख दी हूँ। और उसके बाद एक एक पैटीज उठाकर इस तरह तेल में डाल लेंगे। और एक साइड अच्छा सा कलर आने के बाद हम आराम से पैटीज को पलट लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अभी हम पैटीज को एक एक करके निकाल लेंगे तेल के अंदर। और उसी तरीके से हम फिर से तेल को गर्म करके गैस के फ्लेम को मीडियम रख के और बचे हुए पैटीज को हम इसी तरीके से अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आप इस वीडियो को किस जगह से और किस कंट्री से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर एकदम क्रिस्पी और क्रंची सी बॉक्स पैटीज जो हमारी बनकर तैयार हो गए। ये पैटीज इफ्तियार पार्टी के लिए है, नहीं तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट रेसिपी होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।